हमारा होने वाला बच्चा हमारे शौहर यानी कबीर का है। क्या ये सच बोल रही है? सारा कबीर इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि कबीर ने कसम खाई है कि वो अपनी जुबान से कुछ नहीं कहेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे होने वाले बच्चे का बाप कबीर है। सारा नहीं छोड़ो प्लीज सारा प्लीज। कबीर पहले तुम बताओ कि इस वक्त तुम्हारा और रुखसार का क्या रिश्ता है? इंसानियत का रिश्ता है। क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? क्यों हमसे खुशियां दूर चली जाती है? क्यों? काश हम ज़ारा को बता सकते कि सच क्या है। ऐ अल्लाह, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जायज़ चीज़ों में एक चीज़ है जो तुझे बहुत ज़्यादा नापसंद है, और आज हम वही चीज़ करने जा रहे हैं, लेकिन हमें माफ़ करना, हम मजबूर हैं। रुखसार, हमारी दूसरी तलाक को 1 महीना हो चुका है। हम तुम्हें तीसरी तलाक देकर अपने तलाक को मुकम्मल कर रहे हैं। हमें तो लगा था कि हमने रुखसार को तलाक देकर जिंदगी भर का नाता तोड़ दिया, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ कबीर, हम प्रेग्नेंट हैं और इस बच्चे की वजह से तुम्हारा और हमारा तलाक मुकम्मल नहीं हुआ है। तुम हमें कायदे सिखा रही हो? जब हमारा और तुम्हारा कोई जिस्मानी रिश्ता था ही नहीं, तो ना ये बच्चा हमारा हो सकता है, ना हमारी तलाक को मुकम्मल होने से तुम या कोई भी रोक सकता है। किसका बच्चा ये? हम तुमसे पूछ रहे रुखसार, किसका बच्चा ये? किसके साथ ये गुनाह किया तुमने? हमने कोई गुनाह नहीं किया है कबीर, हमें धोखा मिला है, धोखा। जो मोहब्बत हमें तुमसे नहीं मिली वो हमें किसी और में दिखने लग गई थी, लेकिन वो तो हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें पता है कि मौलवी कबीर अहमद कभी भी किसी हराम का काम करने वाले को ना नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुमने हमें ये बात नहीं बताई। वो बहुत खतरनाक इंसान है, वो हमें, बच्चों को, अमान को, किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सबको मार डालेगा। तो तुम्हें एक सेकंड क्या लगता है कि हम हराम का काम करने वाली लड़की को इस घर में रखेंगे? जाओ यहां से, हमारा घर छोड़ के चली जाओ। जाओ यहां से। कबीर हमारी बात सुनो। नहीं। कबीर हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बहन को घर से बाहर मत निकालो। कहाँ जाएगी? ये प्रेग्नेंट है, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। किसको क्या जवाब देंगे लोग? तरह के सवाल पूछेंगे। इसे घर से बाहर मत निकालो। अमान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अमान के खातिर हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। अगर ये कोई भी और मसला होता ना जीनत भाभी, हम आपकी बात मानते और आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन इस बार हम आपके इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आने वाले, सहेंगे नहीं। हम इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हम सच में कह रहे हैं। इस बार आखिरी बात। नहीं जीनत भाभी, वो इस घर से जाने वाली है, नहीं सहेंगे। ठीक है, अगर हमारे बच्चे की वजह से कबीर साहब के खानदान का नाम खराब होता है तो हम इस बच्चे को जाया कर देंगे। अरे जाओ ना रुखसार, किसको धमकियां दे रही हो तुम? क्योंकि हम तुम्हारी धमकियों में नहीं आने वाले। तुम ये घर छोड़ के जाओगी और सिर्फ 3 दिन के अंदर तुम ये घर जरूर छोड़ के जाओगी। और रही बात उसके घर की ना, हम करेंगे इंतजाम, उसके दूसरे घर का इंतजाम हम करेंगे, लेकिन तुम हमारा ये घर छोड़ के जाओगी रुखसार। कबीर हमारी बात सुनो। कबीर, वो कहाँ जाएगी? जी डॉक्टर साहब, आप जहाँ कहीं भी है आप हमारे क्लिनिक पर आ जाइए। रुखसार आई है, वो अबॉर्शन कराना चाह रही है।
हमारी बात गौर से सुनो रुखसार। किसी भी हालत में हम तुम्हें इस बच्चे को जाया नहीं करने देंगे। जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथों में, तुम्हारे हाथों में नहीं है। सिर्फ दीन का वास्ता देने से काम नहीं चलेगा कबीर। खुदा के वास्ते कुछ मत बोलिए। हम बोलेंगे आज। तुम चाहते हो ना कि रुखसार अपना बच्चा जाया ना करे? नहीं करेगी, मगर एक शर्त पे। शर्त? क्या शर्त ज़ीनब भाभी? जब तक रुखसार का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, तुम रुखसार को यहीं रखोगे और अपने साथ रखोगे। अपने रिश्ते के बारे में या फिर इस बच्चे के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे। और एक बार इसका बच्चा इस दुनिया में आ गया तो तुम इसे अपना नाम दोगे। अगर ये शर्तें तुम्हें मंजूर है तो रुखसार अपना बच्चा जाया नहीं करेगी। हमें मंजूर है। किसी मासूम की जान को बचाने के लिए हम रुखसार के बच्चे को भी ना हमारा नाम देंगे। हाँ, पर आपकी शर्तें। कबीर, रुखसार, ये क्या है? तुम अच्छे से जानती हो हमारा हर किया हुआ वादा हमने आज तक निभाया है। हम कुरान की कसम नहीं खाने वाले। कुरान की कसम खाओगे तो हमें यकीन रहेगा कबीर, यकीन रहेगा कि तुम ये कसम नहीं तोड़ोगे। हम इंसानियत के लिए और उस होने वाले बच्चे को हराम का करार देने से बचाने के लिए उसे हमारा नाम देंगे। घर चलना है या? कैसी बातें कर रहे हैं काजी साहब? घर ही जाएंगे ना? नहीं अम्मा, निकाह के बाद हमारा ससुराल ही हमारा घर है और हम सच से भाग तो नहीं सकते ना। छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई जानते हो कबीर,
हमारी मोहब्बत कभी मुकम्मल और खुशगवार क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम मोहब्बत से बढ़कर फर्ज को मानते हो। आज भी और पहले भी। याद है तुम्हें, जब हमारी शादी हुई थी हम एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे, लेकिन तुमने अपना शौहर का फर्ज निभाने के लिए हमसे शौहर बीवी के ताल्लुकात निभाए। आज भी तुम्हारे लिए मोहब्बत से बढ़कर अपना फर्ज है। आज रुखसार के साथ तुमने अपना फर्ज तो निभा दिया कबीर, लेकिन मोहब्बत को हमेशा के लिए हरा दिया। आज फर्ज जीता है और मोहब्बत हारी है। जो क्या है ये सब कबीर? हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो तुम। अरे बंद करो ये बकवास। किसने बुलाया आप लोगों को यहां? अरे हम आपसे पूछ रहे, किसने कहा आपको यहां आने के लिए? हमने बुलाया, हमने बुलाया, हमने बुलाया। मजाक बना रखा है ना आपने? डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारोगे, तो फिर आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? वाह कबीर, तुम अपनी पहली बीवी का कितना ख्याल रखते हो। दरअसल डॉक्टर साहब तो हमें आने के लिए मना कर रहे थे, मगर हमने उन्हें समझा दिया कि हमारे घर में दूसरी दुल्हन आने वाली है, तो हमें कुछ रस्में निभानी है। और जिम्मेदारी भी तो कोई चीज होती है, और इसीलिए हम रस्म का हवाला देकर चले आए। कैसी रस्म? बहुत बेइज्जती करा चुके हम रुखसार। दरअसल हमें हमारे बुजुर्गों से पता चला, जब बीवी नंबर 2 ब्याह कर शौहर घर लेकर आता है, तो बीवी नंबर 1 उसे डोली में बिठाकर उसे कमरे तक ले जाएगी।
ये ड्रामा बंद करो रुखसार। सुन लिया बेटा, और देख भी लिया। इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि अपने घर चलो, लेकिन आपने कहा कि नहीं, यहां हमें इस घर में जाना है जहां सिर्फ और सिर्फ आपको झूठ, आपकी बेइज्जती और आपकी रुसवाई होगी। यहां ऐसी कोई रस्म नहीं होगी और ऐसी रस्मों को हम मानते भी नहीं हैं। और हाँ रुखसार, इस घर में 2 नंबर की बहू तुम भी बनकर आई थी। शायद जब आयशा बहन जिंदा थी। उस वक्त तो कोई डोली नहीं उठी थी। हम जान सकते हैं क्यों? बिल्कुल काजी साहब। दरअसल उस वक्त कबीर ने रुखसार को अपनी बीवी माना ही नहीं था। निकाह तो किया मगर मजबूरी में, और कबीर तो उस निकाह को तोड़ना भी चाहता था। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ कबीर ने खुशी खुशी ज़ारा को अपनी बीवी माना है, और निकाह तोड़ने का सवाल, ऐसा सवाल तो इन दोनों के जहन में आ भी नहीं सकता। सही कह रहे हैं ना कबीर, है ना ज़ारा? बिल्कुल सही फरमाया आपने जीनत भाभी। खुशी का जश्न है ना, खुशी बढ़ाए। हम करते हैं, हम बढ़ाते खुशी इस जश्न की। नहीं कबीर, रुको। अगर ये रस्म है ना तो ठीक है, ये रस्म बीवी नंबर 2 ही निभाएगी। कोई जरूरत नहीं है बेटा। अरे वो तुम्हें जलील कर रही हो, तुम उसकी बात मान रही हो। नहीं ज़ारा, हम तुम्हें यहाँ नहीं। जिससे प्यार करने वाला, जिससे मोहब्बत करने वाला, जिससे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करने वाला, जिसे अपनी पलकों पर बिठाकर ख्वाब दिखाने वाला अगर उसे जलील करे तो बचा ही क्या है? जब शौहर जानता हो कि हम उसे किसी के साथ नहीं बांट सकते, तब भी वो हमें बीवी नंबर 2 बना दे, तो इससे ज्यादा जिल्लत की बात और क्या हो सकती है? जब मोहब्बत शिद्दत से निभाई है ना, तो उसकी जिल्लत भी शिद्दत से ही निभाएंगे। जरा बाहर निकलो, जरा बाहर निकलो। ज़ारा, ज़ारा, रुखसार के ड्रामा का हिस्सा मत बनो, बाहर निकलो। गाना बजाइए आप लोग। जरा बाहर निकलो। दूल्हे मियाँ और उनके दोस्त दुल्हन को डोली में बिठाकर घर की चौखट से उसके कमरे तक ले जाएंगे। नहीं करेंगे ऐसा, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे ऐसा। अब प्यार क्यों दिखा रहे हो कबीर?
तुम ही तो हमें दूसरी बीवी बनाकर लाए हो ना, तो फर्ज पूरा करो। सारा, सारा बेटा चलो, क्या नादानी है। जरा चलो ना बेटा, घर चलो। नहीं अम्मा, अब तो ये रस्म निभाई जाएगी और कभी हम इस डोली से नहीं उतरेंगे जब तक ये डोली हमारे कमरे तक नहीं पहुंच जाती।